एमपी विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी पार्टी किसी भी कीमत पर जनता को साधने का मौका छोड़ना नहीं चाहती, तो वहीं सीटों को लेकर भी मंथन जारी है। इन सब के बीच बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान का पार्ट 2 शुरू कर दिया। खास बात यह है कि इस अभियान में केंद्रीय मंत्रियों के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि केंद्रीय मंत्री पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसी के तहत बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की है। इसमें पार्टी के पदाधिकारी के साथ ही केंद्रीय मंत्री बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे व कई बूथों का दौरा करेंगे। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 के दौरान केंद्रीय मंत्री बूथ पर पहुंचकर बूथ समिति के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान पार्टी की कार्य योजना और हितग्राहियों से संपर्क को लेकर योजना बनाई जाएगी। साथ ही बूथ की मजबूती पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान में केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी संभालने पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बूथ विस्तारक अभियान में बीजेपी सिर्फ नेताओं की खरीद फरोख्त की रणनीति अपनाएगी। बीजेपी से जनता नाराज है, किसी मुद्दे पर वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। देखो कि किसको खरीदा जा सकता है और किसको डराया जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। भाई वोट बीजेपी को आदमी देगा, किस बात पे देगा? कोई वजह तो बची नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में बहुत अंतर है। बीजेपी कैडर बेस्ड संगठन है और ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। कांग्रेस के संगठन में कार्यकर्ता नहीं है, इसीलिए कांग्रेसी ऐसी बातें करते हैं। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का संगठन और बीजेपी के संगठन में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस वो गांधी जी वाली कांग्रेस तो रही नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना काम करता नहीं करता ये कांग्रेस कैडर करे। बूथ विस्तारक अभियान 2 के तहत बीजेपी कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर अपनी पैठ बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। इस अभियान के तहत पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उन बूथों पर रहेगा जहां पर पिछले चुनावों में पार्टी कमजोर साबित होती आई है। देखना होगा कि पार्टी का ये अभियान चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले पर जुड़ चुके हैं। आकाश, बीजेपी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए बूथ विस्तारक पार्ट 2 का शुरुआत कर दी है उसने, और दूसरी तरफ कांग्रेस बता रही है कि इसके जरिए बीजेपी कौन से नेताओं को खरीदा जा सकता है, किसको नहीं खरीदा जा सकता है, ये उसकी मंशा है। आखिर एमपी की सियासी गलियारों में चल क्या रहा है? दरअसल बीजेपी का चुनावी साल में फोकस यह है कि वोट शेयर 51% तक पहुंचाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ बूथ विस्तारक अभियान 2 की शुरुआत की गई है। बूथ विस्तारक अभियान 1 के बाद नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में अच्छे नतीजे मिले और यही कारण है कि 2023 के पहले अब पार्टी ने 51% वोट शेयर बढ़ाने की जोर आजमाइश तेज कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बूथ विस्तारक अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री तक सभी कार्यकर्ता के तौर पर बूथ विस्तारक बनकर बूथ पर काम करेंगे। अब केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। कई केंद्रीय मंत्री एक साथ बूथों पर उतर रहे हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, प्रहलाद पटेल ने बूथ पर जिम्मेदारी संभाली, बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगे की रणनीति तैयार की। लेकिन अब कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 2018 के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ उससे काफी नाराज चल रही है पार्टी। और यही कारण है कि आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि बूथ स्तर पर कैसे नेताओं को खरीदा जाए और धमकाया जाए, इसकी रणनीति बूथ विस्तारक अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और उसी की ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी देगी। लेकिन बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस के संगठन पर ही सवाल खड़े किए और खुद को कैडर बेस्ड पार्टी करार दिया है और यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कितना बढ़ता है और कितना इंपैक्ट बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बूथ विस्तारक अभियान 2 के बाद बूथों को कितना मजबूत पार्टी कर पाती है, क्योंकि 65,000 के करीब पूरे प्रदेश में बूथ हैं और हर बूथ को मजबूत करना, क्योंकि बूथ जो है वो चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। बूथ पर ही पोलिंग होती है और पोलिंग
जब होती है तो देखिए कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं और मतदाता पर्ची से बनने से लेकर वोटिंग तक की पूरी प्रक्रिया होती है, इसलिए बूथ की मजबूती जरूरी भी है और इसी पे भारतीय जनता पार्टी ही फोकस कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी इस पर आकाश, बीजेपी ने एक बड़ा दांव भी खेला है क्योंकि प्रमुख तौर पर बूथ पर एक महिला को तैनात किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको वीडी शर्मा को बयान याद होगा जब बूथ विस्तारक पार्ट 2 की शुरुआत की गई थी, जिस दिन उन्होंने कहा था कि 33% महिलाओं को बूथ कमेटी से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब सीधे तौर पर बीजेपी का फोकस जो है वो आधी आबादी पर है और इसी के सहारे आकाश, आपको क्या लगता है कि वो सत्ता की चाबी, सत्ता में दोबारा वापस आना चाहती है? आधी आबादी पर पूरा फोकस है, हर जगह पर हिस्सेदारी देने की कोशिश की जा रही है और ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के प्रयास कर रही है। महिला कांग्रेस भी ऐसी रणनीति तैयार कर रही है। यूथ कांग्रेस एक बूथ पर 5 यूथ तैयार करने की योजना बना चुकी है और इस पर काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी यही काम कर रही है क्योंकि बूथ वो सबसे छोटी इकाई है जहां मतदान होते हैं, इसलिए बूथ को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बूथ पर जितने वोट है वो पूरे वोट पड़े और कितने वोट बीजेपी के या कांग्रेस के पक्ष में पड़ रहे हैं ये भी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत मायने रखते हैं। अब इस बूथ की मजबूती को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उससे बूथ कितना मजबूत होता है ये कुछ महीने बाद साफ हो जाएगा। बिल्कुल आकाश, साफ हो जाएगा और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से फोकस कर रही है आकाश कि महिलाओं को जोड़ा जाए, दूसरे जो पिछले चुनाव में जिन सीटों पर वो हारी थी उन पर मंथन किया जाए और खासकर इस बार आकाश उसका पूरा फोकस बीजेपी का उन सीटों पर है जिन पर कांग्रेस की पकड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। खबरों में